मनुष्य चरित्र कथा के कहूँ अनुसार। चौकी पर आओ आओ श्री पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गजानन की जय, गुरु हनुमान जी की जय। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहती थी, भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएंगी और हरि वानर का जानकर इन्हीं को वर पहनाएंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि असंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझते थे। फाटक बंद कर दो। काहू न लाखा सो चरित्र विशेषा, काहू न लखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नृपु कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई मई पुसब कर सरोज जय जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि देसी बैठे नारद फूले, सो दिसि तेहि न बिलोकिय भूले। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दसाहर गनम सुकाहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपु तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मेलहु जय माला। दुलहिन लेंगे लछी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा।
कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँची। राजकुमारी ने हर्षित होकर उन्हें गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई छुटी जनुर गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर लोकहु जाई। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। हे मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ सी छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखो। नारद को बोले, जाकर अपना मुंह दर्पण में देखो। अस कहीं दो भागे भयो भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिन्हीं शराप दिन अति गाढ़ा। ऐसे कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना स्वरूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचरी जाई तुम कपटी, पापी दुआऊ हंसहु हम ही सोले हो फल बहुरी, हंसहु मुनि को। तुम दोनों ने कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरी हूँ जाई, देहु श्राप की मरी हूँ जाई। जगत मोरी उपहास कराई, बिचही पंथ मिले दनु जारी। संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई,
दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाही। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर रुद्रहि बहुरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। ये 48 इसका मतलब इसमें डबल पेज है, छुपा हुआ बहुत पतला है। चिपक नहीं है, नहीं तो नहीं है। पहली बार तो हो रही है, आपने निकाली नहीं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं की प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विषहि शंकर हियापुर मामन चार। असुर सुरा विष शंकर ही आपुर मामन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुभ्य मणि ले ली। तुमने बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। भले ही अंध मंदेहि भल करहु, विस्मय हरस न हिय कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मनो को भाता है, स्वच्छ छंदता से वही कहते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कछ भी नहीं लाते हो। डहकी परिचेहु सबका हो, अति असंक मन सदा उछाहु। वो कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा,
अब लागी ये तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दिन्हा, पाहुगे फल आपन किन्हा। बंच हो मोही जवनि धरि देहा, सोई तैनु धरहु श्राप महेहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। फिर शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम ही वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। अकप्य आकृति तुम ही किन्ह मारी, करहिं की सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम ही किन्ह हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करार कर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शेष धरि हरषि प्रभु, बहु विनती किन्हे। निज माया कै प्रबलता करि, कृपा निधि लिन्हा। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हर चरना, गहे पाही प्रणतारित हरिना। अब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को वो हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह
सब मेरी ही इच्छा से हुआ। मैं मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे शाप कैसे मिटेंगे। जप जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजऊं जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, जिससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। असुर धरी मही बिसरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करते करते सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति संबित नारद वहीं आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय हो श्री गुरु भगवान हनुमान जी की जय। श्री राम चरिता नित दिन धरूं ध्यान, ब्रह्मांड में